हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल के ऊपर एक बार फिर स्वागत है। और मेरा एक सवाल आपसे है कि अगर सपोज करो आपने फायर फाइटिंग सिस्टम बहुत अच्छे से लगवाया है, आपने सपोज करो उस सिस्टम में लाखों करोड़ों रुपए खर्च किया है और आपका सपोज करो एट द टाइम ऑफ फायर पंप ना चले, यानी कि आपका पंप रूम फेल हो जाए, तो आपके करोड़ों रुपए तो खराब हुए हुए हैं और शायद और करोड़ों रुपए का आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपकी बिल्डिंग में अगर आग लगी है और आप फाइटिंग नहीं कर पाए तो आपका सारा सिस्टम खराब हो जाता है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि पंप रूम को वो बहुत खास इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बाकी चीजों को इंपॉर्टेंस दे देते हैं। पाइप सी क्लास लगा देते हैं, हाइडेंट वाल अच्छे एसएस के या गन मेटल के लगा देते हैं और बहुत सारा मेटल अच्छा लगा देते हैं, बट वो क्या करते हैं कि पंप रूम की डेफिनेशन को वो अच्छे से तवज्जो नहीं देते। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो वाकई में ही फायर पंप का अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। और साथ में ये भी बात कहूंगा कि इंस्टॉलेशन भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आता है। तो मैं आज यहाँ बात करने वाला हूँ कि फायर पंप में पंप की इंस्टॉलेशन के टाइम में हमें क्या किन किन चीजों का ध्यान देना है ताकि पंप ऑटोमेटिक स्टार्ट हो। क्योंकि जब तक आपके पंप ऑटोमेटिक मोड पे नहीं रहेंगे तब तक आपका कोई भी सिस्टम कहिए कि बेकार है, सिस्टम काम नहीं आने वाला है। दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी बताऊंगा कि अगर वाकई में आपको लगता है कि आपका पंप रूम अभी ठीक नहीं है, आपको डाउट है, तो आप एक काम कर सकते हो कि मैंने एक ऐप बनाया है। ऐप का नाम है AMC MEP 24/7। यहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है और ऐप स्टोर में भी अवेलेबल है। आप वहां पे जाके डाउनलोड करके हमें क्वेरी कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को हम विद इन 24 आवर्स कोशिश करेंगे कि उसको अटेंड करें और आपको उसका सोल्यूशन दें। तो आगे बढ़ते हैं कि हम पंप रूम के इंस्टॉलेशन के टाइम में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, देखना यह है कि हमारा जो वाटर टैंक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक वाटर टैंक आपको दिखाई दे रहा है। ये वाटर टैंक आपका अंडरग्राउंड है और अंडरग्राउंड वाटर टैंक के सामने आप देखे होंगे कि यही इसी लेवल पे, देखिए यहाँ पे आपको ये ऊपर लेवल दिखाई दे रहा है, बट आप मान के चलो ये जो मैं लेवल दिखाना चाह रहा हूँ ये मैक्सिमम मैक्सिमम 1 फुट के बराबर है। इसकी हाइट 1 फुट के बराबर है यहाँ पे, और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस बस इतना है कि 2 बटरफ्लाई वाल लग सके। तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव हेड आ रहा है। ये आ रहा है हमारा पॉजिटिव हेड। पॉजिटिव हेड, अगर सपोज करो कुछ जगह ये पॉसिबल नहीं होता कि पॉजिटिव हेड आपको नहीं मिलता है, यानी कि जगह नहीं होती है, अंडरग्राउंड टैंक बेसमेंट के बाहर होता है, तो हम वहां पे क्या करते हैं, वहां पे हम निगेटिव हेड बनाते हैं। यहाँ पे एक फुटबॉल डालते हैं ऐसे, और फुटबॉल से फिर हम ये हेडर जो हमारा ये हेडर है इसको हम कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ हमें पॉजिटिव हेड की बात करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं निगेटिव हेड की भी बात कर लूंगा, अभी हम पॉजिटिव हेड की बात करते हैं। तो यहाँ देखेंगे ये एक अंडरग्राउंड टैंक है। इस अंडरग्राउंड टैंक से मैंने 2 बटरफ्लाई वाल लगा दिया और मैंने ये वाई लगा दिया। मैंने इनकी फुल फॉर्म, जैसे ये BF लिखा है, RB लिखा है, इनका मैंने डिटेल में यहाँ लिख दिया है, तो आप इनको रीड कर सकते हो। तो देखिए बटरफ्लाई वाल, वाई स्टेनर, और उसके बाद में ये हेडर आया। हेडर ध्यान रखना है हमें कि मेरा जो इनलेट हेडर है ये मेरा कौन सा है, हम इसको बोलेंगे इनलेट हेडर, और ये हम बोलेंगे आउटलेट। ठीक है, ये आउटलेट हेडर है। तो ये डिजाइन किया जाता है, डिपेंड करता है कि आपकी पंपों की कैपेसिटी कितनी है, यानी कि जो आपके पंप हैं उनके लीटर पर मिनट कितने हैं और हेड कितना है, उसके ऊपर ये डिजाइन किया जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको केवल और केवल पंप की इंस्टॉलेशन के बाद में बात करूंगा। मैं पंप का डिजाइन की बात नहीं कर रहा हूं कि पंप आपकी कैपेसिटी की कितनी होगी। फिर भी एक मोटी बात ध्यान रखने वाली है कि मेरा जो इनलेट हेडर है और आउटलेट हेडर ये हमेशा बिगर होगा देन आउटलेट, यानी कि इनलेट का डाया बड़ा होगा और आउटलेट का डाया कम होगा। उसकी डेफिशिएंसी को जानेंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। तो यहाँ देखिए ये इनलेट हेडर मैंने बना दिया। यहाँ देखिए बटरफ्लाई वाल, बटरफ्लाई वाल, बटरफ्लाई वाल, और ये देखेंगे रबर बैलो, रबर बैलो, रबर बैलो, रबर बैलो। तो आप ये समझ लेते हैं कि ये मैंने वाई स्टेनर यहाँ क्यों लगाया। ये वाला वाई स्टेनर मैंने यहाँ इसलिए लगाया कि जब कभी भी आपको वाई स्टेनर को साफ करना होगा
तो क्योंकि टैंक में पानी भरा रहता है तो नहीं तो टैंक खाली हो जाएगा। हम क्या करेंगे, बटरफ्लाई बंद करेंगे और एक एक वाइस ट्रेनर को खोल के हम साफ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी देखेंगे बटरफ्लाई आपको दिखाई दे रही है, रबर बैलो दिखाई दे रही है। कभी ये मेंटेनेंस पर्पज से लगाए जाते हैं। अगर सपोज करो कभी आपका रबर बैलो खराब हो गया या पंप को आपको रिपेयर करने के लिए भेजना है तो आप यहाँ से आइसोलेट कर सकते हो और आइसोलेट करने के बाद आप अपने पंप खोल सकते हो। यहाँ पे भी देखेंगे सेम कि बटरफ्लाई यहाँ पे भी दिखाई दे रही है आपको। जब मुझे ये पंप का मेंटेनेंस करना होगा किसी एक पंप का तो मैं ये बटरफ्लाई बंद करूंगा, ये बटरफ्लाई बंद करूंगा और इस पंप का मेंटेनेंस कर दूंगा। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि आपको ये रबर बैलो भी नजर आ रहे हैं। ये रबर बैलो क्यों नजर आ रहे हैं आपको? ये रबर बैलो अगर आपने देखे होंगे तो ये रबर बैलो इसीलिए होते हैं कि जब कभी पंप चलता है तो उसमें हाई वाइब्रेशन पैदा होता है। वाइब्रेशन अगर बहुत ज्यादा पैदा होता है तो उससे क्या होता है, मेरा बाकी के सिस्टम पे फर्क पड़ता है। वो यानी कि पंप खुद भी खराब हो सकते हैं और मेरा जो सिस्टम है यानी कि जो मेरी पाइप लाइन है उसको वो हिला देता है, उसमें वाइब्रेशन पैदा करता है, तो उस वजह से वो खराब हो सकता है मेरा सिस्टम। तो हम इसीलिए रबर बैलो लगाते हैं। आगे देखेंगे आप यहाँ पे एनआरवी है और एनआरवी पे मैंने एरो इधर दिया है, आप देख रहे होंगे तो एरो मैंने उस तरफ दिया है। इसका मतलब हुआ कि पानी इसमें से केवल वन साइड से जाता है, वापस नहीं आएगा। यहाँ से पानी जा सकता है, वापस नहीं आएगा। और एनआरवी इसलिए लगाई जाती है, कभी अगर आपकी बटरफ्लाई खराब होगी तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये रबर बैलो खराब हुआ, इसको रिप्लेस कर सकते हैं। पंप की कोई रिपेयर मेंटेनेंस करनी है तो कर सकते हैं। तो आपका बाकी का सिस्टम चालू रहता है, प्रेशराइज रहता है, एनर्जाइज रहता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आउटलेट हेडर है। आउटलेट हेडर के साथ में आप देखेंगे एक एयर वेसल मैंने लगाई है। एयर वेसल का मैंने साइज नहीं लिखा है अभी, क्योंकि वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि हमारे जो एलपीएम लीटर पर मिनट वाले जो पंप हैं यानी कि उनका हेड कितना है और उनकी कैपेसिटी कितनी है उसके ऊपर ये डिपेंड करते हैं। एयर वेसल इसलिए लगाई जाती है कि जब पंप चलते हैं ना तो वो बहुत एयर सक करते हैं, पानी के साथ में हवा भी सक कर लेते हैं। तो अगर वो उस एयर को मैंने न्यूट्रलाइज नहीं किया, उस एयर को मैंने नहीं निकाला, तो वो मेरे सिस्टम को जाकर डैमेज कर सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे एयर वेसल लगा रहता है। इसके ऊपर एक रिलीज वाल है, यहाँ से आप इसको ड्रेन आउट भी कर सकते हो। और यहाँ पे आप देखेंगे कुछ हिस्से में पानी भरा रहता है, कुछ हिस्सा खाली होता है। इसके ऊपर एक पीजी भी लगा देते हैं प्रेशर गेज देखने के लिए कि सिस्टम में मेरा कितना प्रेशर है। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे कि मैंने एक प्रेशर गेज लगाया है, ऐसे यहाँ पे देखेंगे प्रेशर गेज है। और इनके ऊपर आप देखेंगे ये जो प्रेशर गेज है ये किस लिए काम करता है, क्योंकि सारे पंपों की जो कहते हैं ना कि सेटिंग होती है, पंप कितने केजी के ऊपर स्टार्ट होगा, कितने केजी के ऊपर बंद होगा, ये हमारा डिपेंड करता है कि हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की हाइट क्या है, यानी कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो उसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं, प्रेशर गेज की सेटिंग करते हैं। जैसे ही हमारा सपोज करो डीजल पंप है तो डीजल पंप हमें पता है कि भाई ये 6 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर ऑटो ऑन होना चाहिए, तो ये ऑटो ऑन होगा बट ये ऑटो ऑफ नहीं होगा, ध्यान रखना। ऐसे ही हाइड्रेंट पंप है, हाइड्रेंट पंप की जो भी सेटिंग आपने करी है वो ऑटो स्टार्ट होगा, ऑटो ऑफ नहीं होगा। ऐसे ही स्प्रिंकलर पंप है। बट जो कि पंप हमारा ऑटो ऑन ऑटो ऑफ होता है, क्योंकि जो कि पंप का काम केवल और केवल इतना है कि जब भी सिस्टम में प्रेशर कम हो जाए तो फॉर द टाइम बीइंग ये चलता है, प्रेशर बिल्टअप करता है और फिर ऑफ हो जाता है। तो इसीलिए हम केवल और केवल जो कि पंप को ऑटो ऑफ और ऑन करते हैं। यहाँ देखेंगे आप, ये एक्सटर्नल हाइड्रेंट के लिए मैंने लाइन निकाल दी, इंटरनल के लिए, राइजर के लिए, और इनमें भी यहाँ पे भी बटरफ्लाई देते हैं हम, हर एक जगह एक एक बटरफ्लाई यहाँ पे भी होती है। तो ये इस तरह का सिस्टम होता है। यहाँ देखेंगे आप, जैसे अंडरग्राउंड टैंक का मैंने लिख दिया बटरफ्लाई, वाइस ट्रेनर, रबर बैलो, डीजल इंजन, हाइड्रेंट पंप, स्प्रिंकलर पंप, जोकी पंप, एनआरवी नॉन रिटर्न वाल, पीएस प्रेशर स्विच, पीजी प्रेशर गेज, और ये एयर वेसल। तो ये एक तरह से क्या होता है कि सिस्टम को जब हम इंस्टॉल करते हैं इन सब की हमें जानकारी होनी चाहिए कि मेरा प्रेशर गेज कहाँ आएगा, प्रेशर स्विच कहाँ, एनआरवी कहाँ आएगी, बटरफ्लाई कहाँ आएगी, और जो सारे पंप मेरे जैसे खासकर रबर